केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रेस वार्ता में वी रामजी अधिनियम को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को पूरी तरह निराधार बताया। इस अवसर पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी और भाजपा देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापति भी मौजूद रहे। चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के तहत मनरेगा को न तो समाप्त किया गया है और न ही ग्रामीण मजदूरों के रोजगार के अवसरों में कोई कटौती की गई है। इसके विपरीत अब प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को 100 के स्थान पर 125 का रोजगार कानूनी अधिकार के रूप में मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये केवल नीतिगत घोषणा नहीं बल्कि कानून में निहित प्रावधान है। राज्य मंत्री ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचा, आजीविका और कौशल आधारित संरचना तथा और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जैसी 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे गांवों में गड्ढों की जगह स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। ग्रामीण विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वीबीजी रामजी विकसित भारत जी रामजी ये कानून लाया गया है। उसमें मजदूर है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो जरूरतमंद है उसको रोजगार कैसे मिले, रोजगार की गारंटी कैसे हो। पहले 100 दिन का इसमें प्रावधान था, अब इसमें 125 दिन का काम प्रावधान किया गया। उसके अलावा इसमें पक्के निर्माण होंगे। जो मूलभूत ग्रामीण क्षेत्र में आज भी 2005 से लेकर ये 25 तक मनरेगा चल रही थी, जो काम होना चाहिए था देश का वो काम हो नहीं पाया। ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ये विकसित भारत जी रामजी कानून लाया गया है। इसमें 125 दिन की गारंटी है रोजगार की। इतना ही नहीं, यदि 15 दिन मजदूरी देने में देरी हो गई तो 12% ब्याज सहित उस मजदूर को भुगतान करना होगा। पक्के काम होंगे, गांव का विकास होगा और देश का विकास होगा। ये कानून मैं कह सकता हूँ इस देश के लिए विशेष तौर से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के लिए वरदान साबित होगा। मैं कह रहा हूँ जितने भी वर्ग है उन वर्गों को रोजगार भी मिलेगा और गारंटी से मिलेगा और पूरा उनको भुगतान भी होगा। इसलिए उनके हित में है ये। इसलिए मैं आम जन से निवेदन करना चाहूँगा कि ये विकसित भारत जी राम जी जो कानून बना है वो आम जन के फायदे के लिए बना। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से ग्राम सभा की भागीदारी बढ़ेगी और योजनाओं का चयन स्थानीय जरूरतों के अनुसार होगा। राजस्थान जैसे जल संकट ग्रस्त राज्य के लिए यह अधिनियम बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। भड़ाना ने इसे ग्रामीण रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। कांग्रेस का ये आरोप बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस के पास में कहने को कुछ नहीं बचा। वो कुल मिलाकर सत्ता की मलाई कैसे हमको मिले और कैसे देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है, इसके लिए कूचक्र और नैरेटिव बनाने का काम करती है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, देश के अंदर ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की दिशा में देश में पहले जवाहरलाल ग्रामीण रोजगार योजना चलती थी। इंदिरा गांधी जी ने इस योजना को सबको समाहित करने का काम किया था। 2005 में यूपीए की गवर्नमेंट थी जिन्होंने उस योजना का नाम बदलने का काम किया। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस को तकलीफ मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत और राम जी के नाम से वो योजना का नाम रखने से तकलीफ है, या ग्रामीण जनों को और शहरी जनों को जो रोजगार गारंटी योजना है उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने सशक्त कर पहले जो कच्चे काम होते थे अब पक्के काम का प्रावधान करने की व्यवस्था करी। पहले जिस प्रकार मस्ट्रोल के माध्यम से ग्रामीण जनों से काम कराया जाता था लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे, कमीशन खाते थे, अब बायोमेट्रिक सिस्टम उसमें लागू करने का काम करके उसको सशक्त करने का काम किया। उससे दिक्कत है, पहले राज्य सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होता था, काम में पारदर्शिता है, राज्य सरकार भी उसके प्रति जवाबदेही बने, राज्य सरकारों का इन्वॉल्वमेंट करके उसको योजना को सशक्त करने से तकलीफ है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।